हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। स्वस्तिक स्वस्तिक शब्द सु और अस्ति के मिश्रण योग से बना है। सु का अर्थ है शुभ और अस्ति का अर्थ है होना। इसका मतलब स्वस्तिक का मौलिक अर्थ हुआ कल्याण हो, शुभ हो। स्वस्तिक अत्यंत प्राचीन काल से भारतीय संस्कृति में मंगल का प्रतीक माना गया है, इसलिए हर एक शुभ और कल्याणकार के लिए इसको बनाया जाता है। हर एक सनातनी के लिए स्वस्तिक की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आज हम जानेंगे स्वस्तिक बनाने का सही तरीका क्या है, स्वस्तिक की उत्पत्ति कैसे हुई थी, क्या है ध्रुव तारा और सप्तऋषि मंडल का स्वस्तिक कनेक्शन। चलिए आरंभ करते हैं। स्वस्तिक बनाने के लिए आप हमेशा अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर का इस्तेमाल करें, क्योंकि यह मंगल की उंगली है और स्वस्तिक मंगल का ही प्रतीक है। स्वस्तिक बनाने के लिए सबसे पहले आप सेंटर पॉइंट मार्क कर लें, क्योंकि यही मध्य बिंदु आपका ध्रुव तारा है और विष्णु की कमलनाभि है, जिसमें से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई थी, जो इस सृष्टि की रचना करते हैं। इसके बाद आप स्वस्तिक की बुझाएं बनाएं, जिसकी उत्पत्ति नाभि में से होनी चाहिए। ऐसे ये है पहला भाग, फिर आप नाभि पे आइए, ये है दूसरा भाग, फिर आप नाभि पे आइए, ये है तीसरा भाग, फिर आप नाभि पे आइए, ये है चौथा भाग। ऐसे ही आप स्वस्तिक की 4 बुझाएं बनाएंगे। ये 4 बुझाएं, ये 4 रेखाएं ही ब्रह्मा जी के 4 मुख को बताती हैं। एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि ये नाभि कभी कटनी नहीं चाहिए, नहीं तो स्वस्तिक बनाने का कोई अर्थ नहीं है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्वस्तिक बनाने के लिए पहले क्रॉस बना देते हैं, उसके बाद बाकी की लाइंस बनाते हैं। आप जब क्रॉस बना देंगे तो ये नाभि कट जाएगी, और नाभि ऊर्जा का प्रतीक है। स्वस्तिक को ऊर्जा ही नाभि से मिलती है। अगर आपने उसको काट दिया तो उसकी एनर्जी वहीं खत्म हो जाएगी। तो आप स्वस्तिक इस प्रकार बनाएं। इसको बनाने के बाद आप 4 बिंदु बनाएंगे, जो 4 पुरुषार्थों को दर्शाता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अपने धर्म को जानो, अपनी आत्मा को जानो, अपने अंदर के राम को जानो। अर्थ, धन कमाना जानो। काम, अपनी इच्छा पूर्ति करो। और आखिरी में है मोक्ष, यानी कि मोक्ष को प्राप्त हो जाओ। इसके बाद आपको 4 लाइनें बनानी है, 2 लेफ्ट और 2 राइट। ये लाइनें नीचे से ऊपर जानी चाहिए और स्वस्तिक से बड़ी होनी चाहिए, ऐसे। ये आपका पूरी तरीके से स्वस्तिक बन गया। आपको स्वस्तिक हमेशा इसी पैटर्न में बनाना है। स्वस्तिक बनाने का एक बहुत ही खूबसूरत मंत्र है। आप जब भी स्वस्तिक बनाएं तो इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। आइए एक बार स्वस्तिक हम मंत्र उच्चारण के द्वारा बनाते हैं। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। वास्तुशास्त्र में स्वस्तिक का बड़ा महत्व है। स्वस्तिक की 4 बुझाएं 4 दिशा को बताती हैं: पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। 4 कोने 4 कोण को बताते हैं: ईशान कोण यानी कि पूर्व उत्तर कोना, अग्नि कोण यानी कि पूर्व दक्षिण कोना, नैऋत्य कोण यानी कि दक्षिण पश्चिम कोना, वायव्य कोण यानी कि उत्तर पश्चिम कोना। स्वस्तिक
नकारात्मक ऊर्जा को भंग कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं स्वस्तिक की उत्पत्ति कैसे हुई। स्वस्तिक की उत्पत्ति ध्रुव तारे से हुई है। आइए जानते हैं कैसे। इस फिगर को आप गौर से देखिए। इसे रात में आपने कई बार देखा होगा। यह सप्तऋषि मंडल है। यह सप्तऋषि मंडल के 7 सितारे हैं। ये तारे जब आपस में मिलते हैं तो एक क्वेश्चन मार्क का साइन बनाते हैं। यह 7 सितारे 7 महान संत हैं। इनके नाम हैं ऋषि मरीचि, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि अंगिरस, ऋषि अत्रि, ऋषि पुलस्त्य, ऋषि पुलह और ऋषि क्रतु। अगर हम ऋषि पुलह और ऋषि क्रतु की दूरी को 5 गुना ज्यादा करके नीचे की ओर आए तो ध्रुव नक्षत्र आता है। ध्रुव तारा आकाश के सबसे चमकीले तारों में से एक है। बाल अवस्था के ध्रुव नक्षत्र हमेशा उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में स्थित होता है। प्राचीन लोग रात में भटक जाने पर ध्रुव तारे से उत्तर दिशा का पता लगाते थे। यह नॉर्थ स्टार के नाम से भी जाना जाता है। जबकि वृद्ध अवस्था के अगस्त्य नक्षत्र दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन में स्थित हैं। ध्रुव और अगस्त्य नक्षत्र दोनों अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं। इन दोनों के बीच हमारी आकाशगंगा, जिसे हम मिल्की वे कहते हैं, घूमती रहती है। इसीलिए पृथ्वी अपनी धुरी के ऊपर घूमती रहती है। यह सप्तऋषि मंडल हमको 4 ऋतुओं में अलग अलग शेप का दिखता है। वसंत ऋतु में ऐसा, शिशिर ऋतु में ऐसा, शरद ऋतु में ऐसा और ग्रीष्म ऋतु में ऐसा। जब हम वर्ष के सभी मौसमों में सप्तऋषि मंडल को ध्रुव तारे से जोड़ते हैं तो हमें एक सिंबल बना दिखता है, जिसे हम स्वस्तिक कहते हैं। स्वस्तिक ध्रुव तारे से उत्पन्न हुआ है, जो कि उत्तर में स्थित है, और यह हमें दर्शाता है कि हम पूरे जीवन उत्तर दिशा की ओर बढ़ते हैं। स्वस्तिक सभी दिशाओं, देवताओं एवं शुभ परिस्थितियों का प्रतीकात्मक चिन्ह है। गणेश पुराण के अनुसार स्वस्तिक सभी बाधाओं को दूर करने वाले भगवान गणेश का एक रूप है। ऋग्वेद की ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीकात्मक चिन्ह कहा गया है। लोग स्वस्तिक को समृद्धि का निशान भी मानते हैं। स्वस्तिक की 8 रेखाएं धरती, अग्नि, जल, वायु, आकाश, मस्तिष्क, भावनाएं और आभास का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसके 4 मुख्य हाथ 4 दिशाओं की ओर इशारा करते हुए 4 युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। स्वस्तिक के 4 बिंदु जीवन के 4 आश्रमों को सूचित करते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। स्वस्तिक के 4 हाथ बिंदुओं सहित 4 जातियों का प्रतिनिधित्व करते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आशा है आपको ये स्वस्तिक की अद्भुत जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे लाइक कर कमेंट बॉक्स में हमको बताएं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें, ताकि लोग स्वस्तिक को सही तरीके से बना के उसका उच्चतम लाभ ले सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।